14 जून को सोनेवानी अंतर्गत पचामादादर कटेछरिया जंगल क्षेत्र में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन के 56 लाख के इनामी GRB डिवीजन के एक पुरुष तथा 3 हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराए जाने के मामले में 16 जून को पुलिस अधिकारियों ने प्रेसवार्ता लेकर 14 जून को घटित हुए घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी साझा की। चर्चा के दौरान IG संजय कुमार ने बताया कि बालाघाट जिले में नक्सलियों की संख्या अब घटकर 30 के आसपास रह गई है। आयोजित की गई प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार, CRPF कमांडेंट नीतू भट्टाचार्य, DIG मुकेश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित की गई वार्ता को लेकर IG संजय कुमार ने बताया कि 14 जून को सोनेवानी अंतर्गत पचामादादर कटेछरिया जंगल क्षेत्र में GRB डिवीजन के नक्सलियों के एक समूह की उपस्थिति की सूचना के आधार पर हॉक फोर्स, जिला पुलिस, कोबरा फोर्स व CRPF बल का एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। नक्सलियों द्वारा उक्त सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हताहत करने एवं उनके हथियार लूटने की नियत से पुलिस बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद सर्चिंग टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस कार्यवाही में 4 हार्डकोर माओवादियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी भी सर्चिंग के द्वारा जंगलों में भाग निकले नक्सलियों की तलाश की जा रही है। इंसिडेंट हुआ है कि जो परसों का इंसिडेंट है हमारे हमने सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि जो कटेज एरिया और पचामा सूचना पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें GOP, CRPF कोबरा और जिला पुलिस बल इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और परसों जैसा कि आप लोगों को विदित है, परसों जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उनके साथ नक्सलियों की भिड़ंत हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष और 3 महिला, सभी ACM रैंक के थे, जिनके ऊपर कुल 56 लाख का इनाम है। कुछ नक्सली क्योंकि टेरेन बहुत टफ था तो कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, लेकिन हमें पूरा अंदेशा है कि कुछ उनमें जरूर घायल हुए होंगे। IG संजय कुमार ने बताया कि सभी नक्सली मलाजखंड दलम के थे, जिनकी संख्या 10-12 से ऊपर भी हो सकती है। वार्ता के दौरान एक बार फिर IG संजय कुमार ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नक्सलियों के लिए बनाई गई आत्मसमर्पण बहुत अच्छी है। बालाघाट जिले के जो लोग नक्सली दलम में शामिल हुए हैं, उनके परिवार वालों से हम लगातार बात कर रहे हैं। मतलब हम तो कई साल से प्रयास कर रहे हैं, तो उनके घर वालों से भी बात करते हैं, कुछ समझाओ उनको, क्या फायदा है घूमने का। तो लोकल के लोगों जो लोकल के हैं उनका तो प्रयास कर ही रहे हैं। दूसरा जो बस्तर, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के हैं, वहाँ भी उनके घर वालों से हम टच में हैं। वहाँ भी उनके घर वालों के टच में रह के हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई अपने इनको अगर समझा सको तो समझा लो। हाँ, सरेंडर करने क्या फ़ायदा है, अब इतना तो उनकी समझ में आना ही चाहिए। क्या लग रहा है सर, बालाघाट में सरेंडर करना पसंद है? वो बालाघाट का एक है जो समझ में आता है कि देखो ये 3 को छोड़ के बाकी सभी नक्सली छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के हैं। और जनरली क्या होता है कि जब ये दलम छोड़ते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है अपने घर जाने की, और फिर ये अपने घर के आसपास वहीं सरेंडर करते हैं। एक ये बालाघाट के साथ है क्योंकि बालाघाट के लोकल के केवल 3 हैं, अदरवाइज बाकी सारे दूसरे राज्यों के हैं। तो होती है टेंडेंसी, वो नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने घर जाएंगे फिर वहीं सरेंडर करेंगे। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, अपनी जो सरेंडर पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है।
सीआरपीएफ कमांडेंट नीतू भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा मार्च 2026 तक भारत को वामपंथी अतिवाद की समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से अपनाई गई बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस बल और हॉक फोर्स संयुक्त रूप से कार्य कर रही है, जिसके तहत ही इस ऑपरेशन में हमें सफलता मिली है। आगे भी इसी तरह लगातार हम सभी मिलकर कार्य करते रहेंगे। हम इस बात पर कायम है कि 2026 मार्च तक सरकार की मंशा के तहत नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। देखिए, जैसे माननीय गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक के लिए ये नक्सल निर्मूलन कार्यक्रम के लिए कहा हुआ है। इसी श्रेणी के साथ साथ आगे चलते हुए मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ और कोबरा यहाँ एक सफल संचालन हम लोगों ने एक अभियान का किया, जो कल आप लोगों ने सबने देखा। हमारी यही कोशिश है कि इसके आगे भी आने वाले समय में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। जो प्लानिंग की स्टेज से लेकर के जब तक उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया तब तक एक बड़ा स्मूथ कोऑर्डिनेशन चला। और जैसा कि आप जानते हैं, इस ऑपरेशन में जहां 4 नक्सली एलिमिनेट हुए, वहीं हमारी तरफ से कोई भी क्रॉस फायरिंग का केस, कोई भी और हमारा नुकसान नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ साथ हम आगे ऑपरेशंस का सफल संचालन करेंगे। हमारी कमिटमेंट है हमारे गृह मंत्री से और हमारे अपने डीजी साहब से, डीजी मध्य प्रदेश से हमारी कमिटमेंट है। हम अपनी कमिटमेंट पे कायम रहने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हम ये मानते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा। नक्सल ऑपरेशन को लेकर एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि पचामादादर कटेछरिया जंगल क्षेत्र लगातार नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना हमें मिल रही थी। वर्ष 2012 के बाद यह पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 26 पार्टी और उसके 600 जवान एक साथ इस ऑपरेशन में निकले और जहां नक्सली हो सकते हैं उन स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें हमें सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा की लड़ाई है जिसको लेकर हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारी सरेंडर पॉलिसी अन्य राज्यों से बेहतर है। जिला बालाघाट में पिछले 2 सालों में लगातार बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उसी के तहत पचामा दादर और कटेझरिया का जो जंगल है, उस क्षेत्र में लगातार नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिलती थी। और ये बात सही है कि नक्सली इसको अपना एक आर्म्ड फोर्ट्रेस समझते थे। और 2012 के बाद ये पहला इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें इतनी सारी करीबन 26 पार्टीज और उसके 600 जवान एक साथ क्लोज कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में गए और जो उनके इंटीरियर के डेरे हो सकते हैं वहाँ पर जाके हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसमें हमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 1 पुरुष नक्सली और 3 महिला नक्सली जो हैं, जो ACM रैंक के कार्डर्स थे, जिसमें एक जो है वो बस्तर के रहने वाले हैं, एक कोरची महाराष्ट्र की रहने वाली है, अन्य जो हैं ये भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जिन पे करीबन कुल 56 लाख रुपए का इनाम था। इनको पुलिस फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज़ किया है। इसके साथ ही जो अन्य नक्सली थे जो इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं उनको भी हम अभी ट्रेस डाउन करने के प्रयास कर रहे हैं। सर, इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सेफ जोन माना जाता था बालाघाट। जब भी नक्सल छत्तीसगढ़ की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, दबाव बनता था। अब यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है 2026 जो डेट फाइनल कर दी गई है उस तक खत्म हो जाएगा नक्सल? 2026 तक के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि नक्सलवाद सिर्फ कुछ नक्सली कार्डर्स के ऊपर सीमित नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें एक पूरे इकोसिस्टम अप्रोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। ना केवल न्यूट्रलाइजेशन या एलिमिनेशन ऐसे आर्म्ड कार्डर्स का जो लोग नियमों को ताक पे रखते हैं, पर इसी के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम अप्रोच, जिसमें OGWs हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, सपोर्टर्स हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। इन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए जो सरेंडर पॉलिसी की बात हो रही थी, उसको भी अपग्रेड करके मुझे लगता है कि आज देश के सभी प्रदेशों की अगर आप सरेंडर पॉलिसी को कंपेयर करेंगे तो चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों, लैंड अलॉटमेंट बेनिफिट्स हों, मध्य प्रदेश की पॉलिसी सबसे बेहतर है।